Hello students, welcome to our YouTube channel NCERT Maths. Our today topic is Introduction to Trigonometry. बच्चों अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को तोड़े तो बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है ट्राई, सेकंड बनता है गॉन और 3 बनता है मेट्री। बच्चों यहाँ ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और ओमेट्री या फिर जियोमेट्री का मतलब होता है फिगर। तो बच्चों ऐसी कौन सी फिगर है जिसकी 3 साइड्स हो? दैट इज आर ट्राइंगल। और बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल के भी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ खास बातें क्या होती हैं। जैसा कि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोला जाता है जिस ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल हो, मींस एक एंगल 90 डिग्री हो। तो देखो ये रही हमारे पास बच्चों ट्रायंगल ए बी एंड सी। यहाँ जो बी एंगल है वो मेरे पास 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री के एंगल को कैसे पहचानते हैं? एक बच्चों होती है लेटी लाइन और एक होती है बिल्कुल खड़ी लाइन। तो हमेशा एक लेटी लाइन और एक खड़ी लाइन मिलके 90 डिग्री बनाती है। तो एक बात तो होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा, और दूसरी बात बच्चों की हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास पाइथागोरस अप्लाई हो सकती है। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस मेरी जो 3 साइड्स होंगी ट्रायंगल की उनमें से एक होगी हाइपोटेन्यूज, एक होगी परपेंडिकुलर और एक होगी बेस। उनमें से हाइपोटेन्यूज हमेशा ही हमेशा कन्फर्म होती है। जैसे जहां भी मेरे पास 90 डिग्री बनेगा या फिर जहां भी मेरे पास लेटी लाइन और खड़ी लाइन होगी उसके ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हमेशा हाइपोटेनियस होगी। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस सर हाइपोटेनियस साइड राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन सॉल्व करें अगर तो आपका आंसर में हाइपोटेनस की साइड सबसे लॉन्गेस्ट आई है इट मींस आप सही हैं, अदरवाइज आप गलत है। रीचेक करें अपने क्वेश्चन को। उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर के बीच में बच्चों लड़ाई होती है। ये भी बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है। तो इनकी लड़ाई को कैसे सुलझाया जाता है? जैसे हाइपोटेनस को सुलझाया गया कि अगर तो मैं इस एंगल की बात करूं तो उसके ऑपोजिट साइड हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मींस 90 डिग्री के एंगल को छोड़ के बाकी 3 एंगलों में से 2 एंगल पे जो भी एंगल के सामने वाली लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर और बची दूसरी वो हमेशा बेस। अगर बाय द चांस हमारा एंगल ऊपर है तो उसके ऑपोजिट साइड बनती है ये BC। तो ये हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारी बेस और ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये तो लोग है क्योंकि 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज और ये सबसे बड़ी साइड है। अब हम बात करते हैं अगर एंगल नीचे आ जाए तो क्या होगा। अगर एंगल नीचे हो तो इसके ऑपोजिट साइड ये रही तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेन्यूज ये तो हमारी लॉग ही लॉग है। अब बात करते हैं 90 डिग्री एंगल में ही या फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही कहीं कई बारी हमें एक्सटेंड करके एंगल को दे दिया जाएगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा छोटे वाला एंगल होगा और कौन सा बड़े वाला एंगल होगा? तो ये रही हमारे पास फिगर ABCD। बात करूं मैं अगर एंगल B की तो एंगल B के लिए एक बारी तो ये हाइपोटेन्यूज हो सकती है क्योंकि ये 90 है, क्योंकि ये लेटी लाइन और एक खड़ी लाइन है तो ये 90 है और 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बड़ी ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल B के सामने AD पड़ती है तो वो उसके लिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। बट हमारी यहाँ बात है कि इस एंगल और इन एंगल में से कौन सा छोटा एंगल होगा। तो ये होता है हमारे पास 90 डिग्री। बच्चों जब भी आप 90 डिग्री से दूर 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 जाएंगे तो रिवर्स काउंटिंग शुरू होती है। तो देखते हैं रिवर्स काउंटिंग में क्या बैठता है हमारे पास। ये रहा बच्चों हमारे पास एंगल B। जब मैं एंगल B से पीछे 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 जाऊंगा तो मेरे पास जो डिजिट
90 के रिवर्स काउंटिंग में पहले आएगा वो यहाँ, जो बाद में आएगा वो यहाँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनर या फिर एग्जामिनर ने हमें कहा कि एक 45 का एंगल बिठाओ और एक 45 का एंगल बिठाओ और एक 30 डिग्री का एंगल बिठाओ। तो ऑब्वियसली 90 से चलता 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 45 बच्चों पहले आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 45, 30 बाद में आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। अगर एग्जामिनर बोलता कि 60 और 45 बिठाओ तो 90 से चलते 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 60 डिग्री यहाँ बैठ जाता और 45 डिग्री यहाँ बैठ जाता। आओ बच्चों, अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज के बारे में। बेसिकली बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियोज होती हैं। फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा, फोर्थ इज कोसेकेंट थीटा, फिफ्थ इज सीकेंट थीटा एंड सिक्स्थ इज कॉट थीटा। हम कोशिश करेंगे बच्चों कि हम इनको इसी ऑर्डर में ही लर्न करें, बिकॉज फर्दर हमें टेबल भी याद करना है, कुछ फॉर्मूलाज भी याद करने हैं। अगर हम इनको इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमें टेबल्स और फॉर्मूलाज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और इसको इसी सीक्वेंस में लर्न करें बच्चों। बात करते हैं बच्चों, अब रेशियोज में भी हम बात करेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल्स की। तो थोड़ी सी बात करते हैं रेसिप्रोकल की कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं। रेसिप्रोकल, जब भी मैं एक फंक्शन का या फिर एक रेशियो का 1/, में दूसरा फंक्शन या दूसरा रेशियो क्या लिख सकता हूं वो उसकी रेशियो या फिर रेसिप्रोकल कहलाता है। तो बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का बच्चों रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। देखो ये भी ब्लू कलर का, ये भी ब्लू कलर का। तो रेसिप्रोकल को याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक क्या है कि साइन थीटा एस से शुरू होता है, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो सी से शुरू होगा। ये रहा एस, ये रहा सी। सिमिलरली कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन थीटा, कि मैं सी से शुरू हो रहा है तो एस से शुरू होंगे। कुछ ऐसा नहीं लग रहा बच्चों कि तू मेरा रेसिप्रोकल बन, मैं तेरा रेसिप्रोकल बनता हूं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों कॉस थीटा पे। कॉस थीटा को बच्चों मैंने पर्पल कलर से लिखा हुआ है और सीकेंट को भी मैंने पर्पल कलर से लिखा हुआ है। कोस सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल बैठेगा जो एस से स्टार्ट होगा और वो बैठता है हमारे पास सीकेंट थीटा। ये देखो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। वही बात, तू मेरा रेसिप्रोकल बन, मैं तेरा रेसिप्रोकल बनता हूं। अब हम बात करते हैं बच्चों इस थर्ड वाले की रेशियो मतलब टेन थीटा की। टेन थीटा का बच्चों मेरे पास रेसिप्रोकल बैठता है कॉट थीटा। यही तो बचे ना दो मेरे पास फंक्शन या फिर रेशियोज। टेन थीटा का बैठेगा कॉट थीटा और कॉट थीटा का बैठेगा टेन थीटा। अब एक फॉर्मूला हम वो लर्न करते हैं बच्चों कि टेन थीटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो टेन के देखो आधे पार्ट को तो मैंने ब्लू कलर से और आधे वाले को पर्पल से, मींस पहले ब्लू कलर का साइन यूज होगा देन कॉस थीटा जो पर्पल कलर से लिखा हुआ है। सिमिलरली कॉट थीटा को मैंने पहले पर्पल और फिर ब्लू से, मींस कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में खुलेगा, मींस जो 10 के ऊपर था कॉट में वो नीचे आ जाएगा और जो 10 के नीचे था कॉट में वो 10 ऊपर आ जाएगा। आओ बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को करने से पहले बच्चों हमें इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। वो है बच्चों कि जब भी हमें 1/0 देखने को मिलेगा हम उसकी जगह नॉट डिफाइन रख सकते हैं, मींस इसको कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया कि भाई 1/0 को सोल्व करके क्या आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉट डिफाइन या फिर इंफिनिटी। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि जब भी हमें 0 के डिवाइड में 1 देखने को मिलेगा तो हम उसकी जगह 0 रख सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों साइन की वैल्यू पे। हमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ साइन की ये वैल्यू को लर्न करना है, बाकी सारों के वैल्यूज इसी के थ्रू हमें अपने आप मिलती जाएगी। तो करते हैं बच्चों लर्न। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे
√3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। अब 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करो और इसको लर्न करने की कोशिश करो। आई होप बच्चों आपको ये साइन की वैल्यू लर्न हो चुकी होगी। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा साइन की वैल्यू 0 से 1 की तरफ जा रही थी, सिमिलरली कोस की वैल्यू का क्या होगा, 1 से 0 की तरफ जाना होगा। मींस जो साइन की वैल्यू में आखिरी पे था वो कोस की वैल्यू में स्टार्टिंग पे आएगा, और जो साइन की वैल्यू पे स्टार्टिंग में था वो कोस की वैल्यू पे आखिरी में आएगा। मीन्स जो आपने साइन की वैल्यू लिखी है उसको उल्टा बोलना शुरू हो जाओ, वो हमारे पास कोस की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों tan की। तो अभी थोड़ी देर की पहले ही मैंने तुम्हें बताया कि tan इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड cos, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, साइन के ऊपर वाली और cos के ऊपर वाली वैल्यू को लिख देंगे। मीन्स पहले साइन के ऊपर वाली वैल्यू फिर cos के ऊपर वाली वैल्यू। तो देखते हैं tan की वैल्यू क्या बनती है, साइन के ऊपर वाली वैल्यू ये लिख दी, cos के ऊपर वाली वैल्यू उसके नीचे लिख दी, तो tan 0/1। और अभी हमने बताया कि 0/1 को हम 0 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो 0/1 को यहाँ 0 से भी मेंशन कर सकते हैं। अगली बात, अब ऊपर आएगी साइन की वैल्यू, नीचे आएगी cos की वैल्यू। तो साइन की ऊपर वाली वैल्यू है 1 और cos के ऊपर वाली वैल्यू है √3, तो tan की वैल्यू बन जाएगी 1/√3। अब चलते हैं tan की 45 डिग्री पे वैल्यू। तो साइन के ऊपर वाली वैल्यू 1, cos के ऊपर वाली वैल्यू 1, तो 1/1 उसको मैं 1 भी लिख सकता हूं। अब tan की 60 डिग्री पे वैल्यू के लिए क्या करना होगा, ये रही साइन के ऊपर वाली वैल्यू और उसके नीचे आ जाएगी cos के ऊपर वाली वैल्यू। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं tan की 90 डिग्री की वैल्यू पे। तो ये रही साइन के ऊपर वाली वैल्यू 1, ये रही cos के ऊपर वैल्यू 0, मीन्स 1/0। और जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है या फिर इन्फिनिटी होता है, इसको आज तक कोई सोल्व ही नहीं कर पाया। तो हम यहाँ 1/0 भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं और इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं कोसेकेंट थीटा पे। जैसा हमने थोड़ी देर पहले करा था बच्चों कि साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। मींस जो साइन की वैल्यू में ऊपर है कोस की वैल्यू में वो नीचे आ जाएगा, और जो साइन के नीचे है वो कोस में ऊपर आ जाएगा। मींस कुछ ऊपर नीचे का खेल नहीं चल रहा। तो कोसेकेंट की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, 1/0। फिर वही बात, 1 के डिवाइड में 0 देखने को मिले तो मैं इसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकता हूं और इन्फिनिटी भी बोल सकता हूं। अब कोसेकेंट की वैल्यू देखते हैं 30 डिग्री पे। तो जो साइन की वैल्यू के नीचे था वो ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे। अगली वैल्यू, जो ऊपर था वो नीचे और जो नीचे था वो ऊपर। अगली वैल्यू, जो ऊपर था वो नीचे और जो नीचे था वो ऊपर। अब अगली वैल्यू कोसेकेंट की 90 डिग्री पे, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। 1 के डिवाइड में 1 हो, उसको घुमाऊं तो 1 के डिवाइड में 1 हो, तो बोथ है सेम मीनिंग, मीन्स 1/1। मैं उसको 1 भी लिख सकता हूं। अब अगली वैल्यू तो बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान है, वो है सेकेंट थीटा। जिस प्रकार हमने कोस की वैल्यू साइन की उल्टी से स्टार्ट करी थी, उसी प्रकार सीकेंट की वैल्यू कोसेकेंट की उल्टी से स्टार्ट कर देंगे। सीकेंट की वैल्यू बनेगी यहां से 1, यहां से 2/√3, यहां से √2/1, यहां से 2/1, यहां से नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी या फिर 1/0। अब आगे बच्चों कॉट की वैल्यू। कॉट की हम फिर से जिक्र करें तो कॉट का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। मींस tan की वैल्यू के जो ऊपर है वो कोट की वैल्यू के लिए नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो 0/1 को जब मैं नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 1/0, मींस नॉट डिफाइंड, इसको कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया। अब 1/√3 है तो √3 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। ये है 1।
1 के डिवाइड में कुछ भी नहीं हो तो वहां पे होता है 1, तो 1/1 ये रही इसकी वैल्यू। अब हम इसको घुमाते हैं, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे। अब इस पे आते हैं बच्चों, ऊपर वाली टर्म नीचे और नीचे वाली टर्म ऊपर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।